जी भाई, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हम बात कर रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री की। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से दुनिया में सस्ते ममालिक है जहाँ पे आपको वीज़ा फ्री मिल जाता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है और इसके अलावा सस्ते वीज़े मिल जाते हैं, इजीली वीज़ा जिन ममालिक का मिल जाता है या जिनकी टिकट सस्ती होती है या जिनके अंदर जाने के बाद आपको खाने पीने का एकोमोडेशन, फूड, होटल, हॉस्टल्स, मेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट का प्लान सस्ता सस्ता मिल जाता है। तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूँ। आज हमारी वीडियो है ईस्टर्न अफ्रीका के बारे में, जिसमें आलमोस्ट आपके पास 18 कंट्री हैं। ठीक है, अफ्रीका के रीजन के ऊपर हमारी सीरियल चल रही है। अफ्रीका एक अलग दुनिया का बरआज़म है जिसके 54 कंट्रीज़ हैं। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ अफ्रीका की बात की थी, 8-9 कंट्रियाँ उसमें, वीडियो चैनल पे मौजूद है और आप लोग जाके देख सकते हैं। इससे पहले हमने एशिया कॉन्टिनेंट, बरआज़म एशिया की बात की थी, जिसमें मैंने 5-6 स्टेप्स बना के बताए थे, पूरी सीरियल की थी हमने। वो वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया मैंने बताया था। जो मजबूत कंट्री होते हैं जिस बरआज़म में जिनका वीज़ा मुश्किल से मिलता है, मैंने वो भी बताए हैं और इजी कंट्री भी बताए हैं। और अफ्रीका के बारे में हमारी वीडियो सीरियल अभी चल रही है। तो ट्रैवल हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले लोग, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने वाले लोग जो दुनिया के किसी अच्छे कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, जॉब के लिए, वर्क के लिए, बिज़नेस के लिए, या वैसे घूमना फिरना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री सेट कर रहे हैं, तो फिर ये उनके लिए एक ज़बरदस्त और अमेजिंग वीडियो है आज की। तो लेट वी टेक अ स्टार्ट। ज़्यादा देर नहीं हम करते, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो ईस्टर्न अफ्रीका अफ्रीका का एक रीजन है। ठीक है, और इसमें आपके पास आलमोस्ट 18 कंट्री हैं। सबसे पहले मैं आपको कंट्रीज़ की लिस्ट प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप हर कंट्री में जाएं, आप अपने मनपसंद कंट्री में जा सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्री लिस्टेड एंड पे करूँगा। ठीक है, सस्ते और अच्छे कंट्री, लेकिन मैं पूरी आपको लिस्ट बता दूँ। नंबर 1 पे है आपके पास बुरुंडी। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है कोमोरोस। नंबर 3 है आपके पास डिजिबूती। नंबर 4 है आपके पास इरिट्रिया। नंबर 5 है आपके पास इथोपिया। नंबर 6 है आपके पास कीनिया, जाना पहचाना मशहूर कंट्री है। नंबर 7 है आपके पास मेडागास्कर। नंबर 8 पे है आपके पास मलावी। नंबर 9 है आपके पास मॉरिशस। नंबर 10 है आपके पास मोज़म्बिक। नंबर 11 है आपके पास रवांडा, और रवांडा के बाद आपके पास है सेचल्स। सेचल्स के बाद आपके पास है सोमालिया। सोमालिया के बाद आपके पास है साउथ सूडान। सूडान के 2 हिस्से हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कंट्री है तंजानिया। तंजानिया के बाद आपके पास है युगांडा। युगांडा के बाद आपके पास है ज़ाम्बिया, और ज़ाम्बिया के बाद आपके पास है जिम्बाब्वे। तो ये आपके पास 18 कंट्रीज़ हैं। अभी आपको मैंने नाम लिस्टेड करवाए, तो कुछ नाम आपने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। जो लोग जेन्युइन ट्रैवलर हैं, विजिटर हैं, घूमते फिरते हैं, ट्रैवल टूरिज़्म की दुनिया की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट्स रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनको तो सारे कंट्री पता है। और कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा तो उसके लिए नेम भी मुश्किल हैं, कंट्रीज़ भी मुश्किल हैं। और वैसे भी अफ्रीका के बारे में एक परसेप्शंस है कि वहाँ पे काले या हबशी अफ्रीकन लोग हैं जो डेंजर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कंट्री सेफ़ है, एवरीथिंग इज़ ओके एंड फाइन। हालात गड़बड़ होते रहते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है, क्राइम एंड क्रिमिनलिटी हर जगह होती है, क्रिमिनल्स हर जगह पाए जाते हैं। तो जब आप अपना ट्रैवल प्लान करते हैं तो आप अपने वक्त, हालात, अगले कंट्री के वक्त हालात को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे दूँ, ये जो कंट्री मैंने आपको बताए हैं, तो मैं हमेशा एक 7 डे का बजट प्लान, टूर प्लान बना के देता हूँ, वीज़े की कॉस्ट बताता हूँ। ठीक है, टिकट का प्लान बताता हूँ, वीज़ा कितने का मिल जाता है, टिकट कितने की मिल जाती है, होटल बुकिंग कितने की हो जाती है, कितने दिन आपको रहना चाहिए, कौन कौन से कंट्री है जहाँ पे घूम फिर लेना लाजमी है। अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाता है, ग्रुप वीज़ा मिल जाता है,
ग्रुप वीज़ा का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा कंट्री के वीज़े एक साथ ले सकते हैं। बाई रोड कनेक्टेड एक टिकट के साथ 3-4 कंट्री कर सकते हैं। फिर अफ्रीका मशहूर है अपनी लैंडस्केप अमेजिंग्स, उसमें आपको जानवर और परिंदे और समंदर और बीचेस और खुश्क सहरा और गुड वेदर, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती हैं। अफ्रीका को अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत खूबसूरत बनाया है। ठीक है, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप सिर्फ घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यू शुड विज़िट अफ्रीका। एंड अगर आप सिर्फ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देख रहे हैं तो फिर आपको मैं कुछ 4-5 कंट्री टिक मार कर देता हूं, जिसमें मैंने अभी जो लिस्ट गिनवाई है इसमें आप कहां कहां जाना चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी कंट्री हैं जिनका आपके पासपोर्ट को फ़ायदा हो सकता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। तो नंबर 1 आपके पास भाई है कीनिया। ठीक है, दैट इज़ वेरी फेमस कंट्री कीनिया। और उसके बाद आपके पास है तंजानिया। ठीक है, बहुत ये भी फेमस है, मुस्लिम कंट्री है, आलमोस्ट 80% मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत कंट्री हैं। उसके बाद आपके पास है रवांडा। ठीक है, रवांडा के बाद आपके पास है युगांडा। ठीक है, तो भाई अगर आप इन 19 कंट्री में से 4-5 कर लेते हैं जो कंट्री मैंने बताए हैं, तो ये बहुत अच्छे कंट्री हैं घूमने फिरने के लिए, सेफेस्ट कंट्री हैं, सस्ते हैं, इजीली आप ट्रिप कर सकते हैं। एक पे बाई एयर जाएंगे तो 2-3 को बाई रोड कनेक्ट कर सकते हैं, वीज़े पहले से हासिल करने होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ई वीज़ा ऑन अराइवल फ्री वीज़ा भी मिल जाता है और कुछ का लेके जाना पड़ता है। अफ्रीका के नॉर्मली 54 कंट्रीज़ हैं, पूरे अफ्रीका बराज़म में 54 कंट्री हैं, जिसमें कोई भी वीज़ा महंगा नहीं है। 15,000 रुपये से लेके 60-70 हज़ार रुपये तक हर कंट्री का वीज़ा मिल जाता है। 15 दिन 30 दिन ऐसा ट्रिप आपको वीज़ा मिल जाएगा ट्रिप करने के लिए। टिकट मैंने पहले भी नॉर्थ अफ्रीका का वीडियो मैंने की, उसमें भी मैंने बताई। अफ्रीका क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी दूर पड़ता है, वाया की फ़्लाइट बनती है, दुबई, कतर या सऊदीया में फ़्लाइट रुक के जाती है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली जल्दी बनाएंगे तो फिर तो 2.5-3 लाख रुपए की टिकट है, और अगर 15-20 दिन का गैप रख के रिजर्वेशन करते हैं तो फिर आपको अप्रॉक्सीमेट 2 लाख 2.5 लाख रुपए की आने जाने की कंफर्म टिकट मिल जाएगी, जो कि आपको सेम PNR के साथ बनानी है। वीज़ा मैं फिर बता दूं 15 से लेके 50,000 रुपये तक वीज़ा मिल जाता है। बहुत इजीली चीप वीज़ा है, यहाँ से ज़्यादा सख्ती नहीं है, मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है। आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। अंदर का माहौल सस्ता है। ठीक है, खाना पीना रहना रिहाइशें सस्ती हैं, ट्रांसपोर्ट सस्ती है, वीज़े सस्ते हैं। बस एक टिकट महंगी है जो कि आप प्लान करके उठाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी टिकट। और एक कंट्री में जाने के बाद फिर आप 3-4 कंट्री वहाँ पे बाई रोड ट्रिप कर सकते हैं। प्लान घूमना फिरना भी हो जाएगा, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप भी लग जाएंगी, ट्रैवल हिस्ट्री भी हो जाएगी। होटल बुकिंग आप डमी बना सकते हैं, यहाँ पे चल जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस करवा दूँ, अगर अफ्रीका के कंट्रीज़ का रीजन का आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, घूमने फिरने का, विज़िट का, ट्रैवल हिस्ट्री का, तो कुछ चीज़ें अफ्रीका के कंट्रीज़ के लिए मस्ट होती हैं, वो लाजमी करवा लें। एक HIV सर्टिफिकेट, एड्स का सर्टिफिकेट आपने लाजमी बनवा लेना है पाकिस्तान से। ठीक है, येलो वैक्सीनेशन, पीला युरकान होता है, बुखार होता है, इसका एक अलग से सर्टिफिकेट बनेगा। पोलियो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो अफ्रीका के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये लाजमी हैं, मस्ट हैं, ये लाजमी बना लेने। बाकी आपकी टिकट, वीज़ा, आने जाने की और होटल बुकिंग डमी चल जाएगी। यहाँ ज़्यादा मुश्किल परेशानी नहीं, आप इजीली जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, वीज़ा हो गया नंबर 1, आपकी टिकट हो गई नंबर 2, नंबर 3 होटल बुकिंग हो गई। सिर्फ इसमें टिकट कॉस्टली है, वीज़ा इजीली आसानी से मिल जाएगा, कोई रिजेक्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं है। 2-4 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है। ठीक है, ई वीज़ा मिल जाता है। किसी भी ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंसी से आप वीज़ा ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर चैनल डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है। हमने प्रोसेस करके देना है। हमारी कोई आपको रहनुमाई चाहिए, हेल्प चाहिए, सलाह मशवरा चाहिए तो उसमें आप रब्ता कर सकते हैं। किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, प्लान बनवाना है वो आपको बना के दे देंगे। तो 50 कंट्री मैंने आपको बताया, एशिया के 54 कंट्री में अभी सीरियल चल रही है अफ्रीका की, तो ये 105 कंट्री बनते हैं। और अगर जो सिर्फ मुनासिब बजट रखते हैं लोग, सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बनाने पे फोकस कर रहे हैं, तो 10-15 कंट्री आप ये कर सकते हैं अफ्रीका और एशिया को मिला के।
ठीक है, उसमें दुबई, बहरीन, सऊदीया, ओमान, कतर, कुवैत भी शामिल हैं। इनके ऊपर भी मेरी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं। तो ये 10-15 कंट्रीज़ आप कर लेंगे तो आपको माशाल्लाह से बड़े अच्छे से फिर आपको चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की, हांगकांग, इन कंट्रियों के वीज़े मिलना शुरू हो जाएंगे। जब उन कंट्रीज़ में आप ट्रिप कर लेंगे, पहले ये सस्ते कंट्री करने हैं, फिर उन कंट्रीज़ का अगर आप ट्रिप कर लेते हैं या वर्किंग करते हैं, वहाँ जाके रहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप बाद में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, शेंजन्स मूव कर सकते हैं। आपकी साथ साथ बैंक स्टेटमेंट भी बन रही हो, आपकी प्रोफाइलिंग भी हो रही हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो रही हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी हासिल हो जाएगा, कुछ देखने को अल्लाह ताला की दुनिया मौका भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि आप कमाते हैं, आपके पास पैसा है, बजट है, टाइम है, तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फुर्सत के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो फिर यू शुड डू इट, आपको ये लाजमी करना चाहिए। तो अभी मैं लास्ट में वीडियो के एंड में यहाँ पे 7 डेज़ का एक प्लान, एस्टिमेटेड कॉस्ट और पाकिस्तानी रुपीज़ में पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको कंट्री बताएं, कीनिया, तंजानिया, रवांडा, युगांडा, ये 4 ही कंट्री आप करते हैं, एक पे आपको बाई एयर जाना पड़ेगा। 2 से 2.5 लाख रुपए की आने जाने की टिकट, 15 से 50 हज़ार के दरमियान वीज़ा। ठीक है, होटल बुकिंग, कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स मैंने बता दिए हैं। तो टिकट और वीज़े के अलावा अंदर के कॉस्ट की मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया है, फिर नोटिस फरमा लें कि वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री कंट्रीज़ भी हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे होटल आपको भाई बिल्कुल पाकिस्तान की तरह मिल जाएगा, सस्ते से होटल मिल जाता है। मतलब आप 6-7 दिन वहाँ पे रहते हैं तो 6-7 दिन का होटल प्लान जो है आपको 2 स्टार 3 स्टार के हिसाब से, ठीक है, 50,000 से लेके लाख रुपए का आपका होटल प्लान है रहने का, रुकने का। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट शेयरिंग रूम हॉस्टल वहाँ पे सर्च आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको और भी सस्ता पड़ सकता है रहने का प्लान। ट्रांसपोर्ट भी पाकिस्तान की तरह ही है। ठीक है, आप अगर 7 दिन घूमते फिरते हैं, एक दिन के 2 टूर आप करते हैं, तो ये आपको 30,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये टैक्सी, गाड़ी, बस वगैरह का आपको ख़र्चा पड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा फूड, खाना पीना, हलाल खाना आसानी से मिल जाता है। मुसलमान मौजूद हैं, मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इसमें मुसलमान रहते हैं। ठीक है, और ये वही मुसलमान हैं जो हबशी हैं, काले हैं, अफ्रीका के, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कौमियत में से हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खाने का जो 7 दिन का ख़र्चा है, 3 दिन का मुनासिब आप खाना खाते हैं, तो वो भी 30,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये का खाने का ख़र्चा है। ठीक है, अगर आप कुछ बीचेस वगैरह, समंदर, कश्ती रानी और कुछ जंगलात का एक्सप्लोर करते हैं, ग्रीनरी को तरफ जाते हैं, सफारी टूर्स आप करते हैं, तो ये ख़र्चा आपका 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का है। तो अफ्रीका के लिए अगर आप 2 कंट्री या 3 कंट्री का ट्रिप प्लान करते हैं तो ये आपको 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के दरमियान पड़ना है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि 5-6 लाख अगर आप ख़र्च करते हैं तो आप 3-4-5 कंट्री कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बचाई जा सकती हैं टिकट के अलावा। वीज़ा तो निकालने हैं, लाजमी है। ठीक है, टिकट एक बार लगनी है। रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करके दूसरे कंट्री में आप बाय बॉर्डर जा सकते हैं। तो वहाँ अंदर बचाने की जो चीज़ है वो खाना पीना, रिहाइश का ख़र्चा है और घूमने फिरने का ख़र्चा है। तो आप घूमने फिरने के कुछ पैदल टूर्स कर सकते हैं, आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, आप वीडियोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपका और कोई ख़र्चा नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए थी भाई, आप ईस्टर्न अफ्रीका को एक्सप्लोर कीजिए। मैंने बताया था कि एशिया का जो मेरी वीडियोस हैं चैनल पे सीरियल मौजूद है ट्रैवल हिस्ट्री के वाले। एशिया के अंदर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। मॉडर्निज़म मिल जाएगा, दरिया समंदर मिल जाएंगे, ग्रीनरी मिल जाएगी। नेपाल साइड एशिया की तरफ आप जाते हैं, बांग्लादेश, आपको पहाड़, दरिया, समंदर, बीचेस, मालदीव में होटल्स, खाना पीना, ऐसा घूमना फिरना मिल जाएगा। कल्चर मिल जाएगा, सिविलाइजेशन मिल जाएगी। मिडल ईस्ट की तरफ आते हैं आपको ज़रा बुर्ज खलीफा, ठीक है, और इधर मिल जाएगा। सऊदीया की तरफ आते हैं तो उम्रा करने का मौका मिलेगा, जद्दा, रियाज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बहरीन, ओमान, कतर की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको तारीख़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और एशिया में फिर बड़े अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका में सिर्फ आपको नेचर लवर लोग जो हैं ना, ट्रैवल लवर्स, उनके लिए जंगली जानवर, खूबसूरत जानवर, परिंदे,
ठीक है, खूबसूरत दरिया, बीचेस और सहरा, खुश्क मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी, ठीक है, और ऐसी कल्चर, ऐसी तहज़ीब और ऐसा इनका एक रहने-सहने का कबायली सिस्टम जो उनका है, कबीले होते हैं उनके, ठीक है, वो जंगली हबशी लोग आपको देखने को मिलेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बहादुर आदमी हैं, पाकिस्तानी बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत से लोगों ने टूरिज़्म की है, ठीक है। तो हमारी वीडियोज़ इनसाइड जो रूम साइड से आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन, अपडेट, गाइडलाइंस के ऊपर होती हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम आपको दुनिया के विज़िट्स करवाएंगे, एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, एक्सपीरियंस करके दिखाएंगे। फिर हमारे व्लॉग्स के साथ साथ हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए भाई, चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक लाजमी कीजिए, शेयर लाजमी कीजिए, कमेंट्स करके आप अपना सवाल जो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल आपके माइंड में है किसी कंट्री के बारे में, ठीक है, कोई पर्सनल गपशप करनी है, कोई आपको रहनुमाई, हौसला अफजाई चाहिए, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और ऐसी अमेजिंग और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी ओमान के बारे में है। इंशाल्लाह ओमान के अंदर आपने कंपनी कैसे ओपन करनी होती है, एसपीसी और एलएलसी कंपनी के ऊपर हम वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। और ओमान में आप अपना एक स्मॉल बिज़नेस लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, इन्वेस्टर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा कैसे हासिल करते हैं, कितने वीज़े मिल जाते हैं, ठीक है, लाइसेंस कितने अरसे का होता है, रीन्यू पे कितना ख़र्चा होता है, पहली बार क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ख़र्चा कितना है, कंपनी कैसे इस्टेब्लिश करनी है, शॉप्स कौन कौन से एरिया में मिल जाती हैं, रेंट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।